आज मैं हमारे नए सीरीज आर्मी न्यूज़ का शुरुआत करने जा रहा हूं और आज आर्मी न्यूज़ का पहला एपिसोड है। आज हम ज़्यादा नहीं पर आर्मी से जुड़े हुए सिर्फ दो ही मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ये दो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहला न्यूज़ है भारत जो अमेरिका से 2 ड्रोन्स लीज पर ले रहा है और दूसरा है एक रिसेंट हुए आतंकवादी हमले को लेकर के। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया टॉक्स पे। शुरुआत करते हैं हम खबर जम्मू और कश्मीर की, जहाँ श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। ये हमला आर्मी के एक पेट्रोलिंग टीम के ऊपर हुआ है। ये टीम रोड की सुरक्षा के लिए बाहर निकली थी, यानी ये इंश्योर कर रही थी कि रोड सही हो और रोड पे कोई आतंकवादी ना हो, क्योंकि पीछे से जो टीम है बाकी वो आ रही थी। तो जो आतंकवादी कार में छुप करके आए थे उनका ऐसा प्लानिंग था कि वो जम्मू और कश्मीर में एंटर करें, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि वो एंटर नहीं कर पाएंगे, ये लोग उन्हें यहीं पर रोक लेंगे, तो उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। और इसी फायरिंग में हमारे 2 जवान घायल हो गए और बहुत सारे जम्मू और कश्मीर के पुलिस वाले भी हैं जो इंजर्ड हो चुके हैं। फायरिंग करने के बाद ये सारे आतंकवादी उसी कार में बैठ करके जम्मू और कश्मीर की तरफ भाग गए। इनमें से ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है 2 पाकिस्तानी आतंकवादी हो और एक लोकल हो जो उन्हें गाइड कर रहा है। आर्मी का कहना है कि आर्मी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द ये तीनों पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इतने सारे आतंकवादी आखिर यहाँ पे आ क्यों रहे हैं। कुछ दिन पहले, आखिर 4 दिन पहले, आपने एक और खबर सुना होगा कि आर्मी ने ही 4 ऐसे जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट को मार गिराया था जो ट्रक में छुपे हुए थे। तो मैं आपको मुद्दे की बात बताऊं तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में पहला इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन डीडीसी का यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का होगा, जो कि 8 फेजेस में किया जाएगा 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक, और 22 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। तो पाकिस्तान के तरफ से और जितने भी जम्मू और कश्मीर के लोकल नेता हैं, ये सब मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो इलेक्शन है इसे बाधित किया जा सके। इसीलिए लगातार पाकिस्तान और उसके भेजे हुए आतंकवादी ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा हमला करवा के इस इलेक्शन को रोक दिया जाए। लेकिन आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए मुसीबत की बात यह है कि जम्मू और कश्मीर में वो बॉर्डर के इलाके से तो घुस नहीं पा रहे, वहाँ पे मार गिराए जा रहे हैं। और जब वो रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहे हैं यानी दूसरे इलाकों से, तो भी वो जम्मू और कश्मीर में घुसने से पहले पेट्रोलिंग पार्टी उन्हें पकड़ ले रही है। इसलिए वो वहीं पर फायरिंग करके या तो मारे जा रहे हैं या फिर भाग करके बाद में उन्हें पकड़ा जा रहा है। तो धारा 370 हटने के बाद एक फ़ायदा तो हमें अपने सामने ही दिख रहा है कि कोई भी आतंकवादी अब जम्मू और कश्मीर में घुस नहीं पा रहा है। जम्मू और कश्मीर को इतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा गया है कि या तो बॉर्डर से हो या भारत के दूसरे इलाके से हो, जम्मू और कश्मीर में कोई भी आतंकवादी चाह करके भी घुस नहीं पा रहा है। अब चलते हैं हमारी दूसरी आर्मी न्यूज़ की तरफ। ये खबर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसे सुन करके। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। भारत ने अमेरिका से 2 ड्रोन्स लीज पे लिया है। इन अमेरिकी ड्रोन्स का नाम है MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स। दरअसल आपने MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में सुना होगा। तो MQ-1 और MQ-9 इस वक्त अमेरिका के 2 सबसे बेहतरीन ड्रोन्स है। लेकिन फ़र्क ये है कि MQ-1 जो है वो मार भी सकता है, यानी मिसाइल्स मार सकता है, जबकि जो MQ-9 है जो भारत ने लीज पे लिया है, ये सिर्फ ऊपर से निगरानी का काम ही कर सकता है, ये मार नहीं सकता है किसी को। और भारत ने इसका सी वेरिएंट लिया है जिसे इंडियन नेवी यूज़ करेगी, तो इसे MQ-9B सी गार्जियन कहा जा रहा है। दरअसल भारत अमेरिका से 10-12 ऐसे ही और अलग अलग ड्रोन्स खरीदने वाला है तीनों सर्विसेज के लिए, यानी 10-12 जो ड्रोन्स होंगे उनमें कुछ नेवी को मिलेंगे, कुछ एयरफोर्स को मिलेंगे और कुछ आर्मी को मिलेंगे। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने भारत में आ करके भारत के साथ बेका डील साइन किया। बेका डील साइन होने के बाद जो ऐसे टेक्नोलॉजीज है जो निगरानी रखती हैं और जो सैटेलाइट सर्वेलेंस से रिलेटेड है, इनके हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। इसीलिए इन ड्रोन्स को अब आसानी से अमेरिका भारत को लीज कर पाया है। जहां तक खबर आ रही है कि इन ड्रोन्स को अभी सिर्फ 1 साल के लिए लीज किया गया है, लेकिन अगर भारत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो हो सकता है लीज को बढ़ाया भी जा सकता है। भारत ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक से डील करके ये ड्रोन्स को खास इसीलिए मंगाया है क्योंकि इंडियन ओशियन में चाइनीज सबमरीन्स का दखल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और भारत को ऐसा खतरा सता रहा है कि चाइनीज सबमरीन जो बहुत ज़्यादा नंबर में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन जो चाइना बना चुका है, वो भारत के लिए एक सरदर्द हो सकते हैं। तो इंडियन ओशियन में इन ड्रोन से जो निगरानी है वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और किसी भी अगर सबमरीन का पता लगता है तो उसका इन्फॉर्मेशन ये सी गार्जियन ड्रोन हमारे पोसाइडन विमान को दे देगा। हमारा PA टाइप पोसाइडन आसानी से फिर उसे मार करके गिरा देगा। वहीं इसका जो लैंड वेरिएंट बाद में आएगा उसे लद्दाख में भी टेस्ट करने की बात कही जा रही है। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इसी को, यानी ये जो सी गार्जियन ड्रोन है, इसे भी बीच बीच में ले जाके लद्दाख के पास भी टेस्ट किया जाएगा, ताकि अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो इसी को लद्दाख में यूज़ किया जा सके। और एक और बहुत ही ज़रूरी बात है, ये जो 2 ड्रोन्स भारत 1 साल के लिए उड़ाएगा, इनमें इंडियन नेवी का लोगो लगा हुआ होगा, यानी अमेरिका का कोई लोगो नहीं होगा। और इससे जितनी भी जानकारी ये ड्रोन्स हासिल करेगा वो पूरी तरह से भारत का होगा। भारत अमेरिका या किसी भी देश के साथ इसे शेयर नहीं करेगा। और इसे जो उड़ाएंगे वो भी इंडियन नेवी के ही पर्सनल होंगे, उन्हें ही ट्रेन किया जाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व नहीं रहेगा।
इन दोनों ड्रोन्स को 21 नवंबर को इंडियन नेवी के एक बेस INS रजाली में इंडक्ट कर भी लिया गया है इंडियन नेवी में। तो अब भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये ड्रोन 30 घंटे तक लगातार उड़ करके अपने आसपास के पूरे इलाके की निगरानी रखते हुए भारत को सारी जानकारी दे सकता है, जिससे भारत की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो फ्यूचर में भारत प्रेडेटर ड्रोन्स भी अमेरिका से खरीदेगा। तो दोस्तों आर्मी न्यूज़ के इस एपिसोड में इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और आप अगर आर्मी न्यूज़ के और एपिसोड्स चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं मोर आर्मी न्यूज़। और अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।